हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। आज हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो और हर क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ हम कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, जर्मनी के संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान इसका राइट आंसर होगा। और भी बहुत से ब्रिटिश संविधान से लिया गया है 3 चीज़। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पे एकल नागरिकता प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध परिषद किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है 250 ईस्वी, 250 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 383 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होगा। और तीसरा बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेयन के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा गया है? तो ऑप्शन है 92वां संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम इसका राइट आंसर है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान में। जो 3 शब्द है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो कि 1976 में लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का संस्करण करने के लिए उपयोग किया था? तो ऑप्शन है टमाटर, अदरक, मिर्च, मटर। तो इसका राइट आंसर होगा मटर। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे में अपना प्रयोग करके पौधे का संस्करण करने के लिए उपयोग किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन है पैराथायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पे हुआ पीनियल ग्रंथि। तो सवाल यह होता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। आपको ये चीज़ का हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा, बट ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो पीनियल ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी निम्न विटामिन में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए। इस सवाल का जवाब अधिकतर लोगों को पता होगा, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। और विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है? सवाल ये बनता है यहाँ से। तो विटामिन ए का खोजकर्ता है मैकुलन। तो विटामिन ए का खोजकर्ता कौन है? मैकुलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में कितने श्रीदंत दांत होते हैं? तो वयस्क मानव में 4 श्रीदंत दांत होते हैं। वयस्क मानव में 4 श्रीदंत दांत होते हैं। न्यूटन के पहले नियम के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है विवर्तन का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, नन ऑफ एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ एबव, मगर इसका आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम गति का नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तैराक को सादे पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है, क्यों? समुद्र का पानी कम दूषित होता है, समुद्र लहरें तैराक को तैरने में मदद करती है, समुद्र के पानी में सादे पानी की तुलना में अधिक घनत्व होता है, समुद्र में पानी की मात्रा अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र के पानी में सादे पानी की तुलना में अधिक घनत्व होता है। इसका राइट आंसर होगा समुद्र के पानी में सादे पानी की तुलना में अधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में ऊर्जा किस इकाइयों में मापी जाती है? ऑप्शन है केल्विन पैमाने में, जूल में,
कैलोरी में, सेल्सियस में? तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरी पैमाने में। कैलोरी में खाद्य पदार्थ की ऊर्जा मापी जाती है, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, गुलजार, सत्यजीत रे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय क्षेत्रों में भूजल खनन में क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन है भूजल में लवणता में वृद्धि, भूजल की विषाक्तता में कमी, भूजल में लवणता में कमी, जल तालिका में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा भूजल में लवणता में वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा भूजल में लवणता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? ऑप्शन है केन्या, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा केन्या। और केन्या की राजधानी है नायरोबी। नायरोबी केन्या की राजधानी है और इस केन्या की मुद्रा है केन्यान सीलिंग। केन्या की मुद्रा है केन्यान सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? योग सूत्र, पंचतत्व, ब्रह्म सूत्र, आयुर्वेद? तो इसका राइट आंसर होगा योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र के लिए संकलन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है? विपरीत प्रसारण, डायलिसिस, अपकेंद्रित प्रसार? तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रित। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रित बल सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में मौजूद नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को कि जर्मन सिल्वर में मौजूद नहीं है पूछा है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है सिल्वर, निकेल, जिंक, कॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कॉमनवेल्थ खेल कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है 1920, 1930, 1940, 1950। तो इसका राइट आंसर होगा 1930। 1930 इसका राइट आंसर होगा। पहला कॉमनवेल्थ गेम हैमिल्टन में आयोजित किया गया था, जो कनाडा में है। हैमिल्टन कनाडा से आयोजित किया गया था 1930 में। हर वर्ष 4 वर्ष बाद होता है कॉमनवेल्थ गेम और इसका अगला कॉमनवेल्थ गेम यानी 22वां संस्करण बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग हरे फलों में कृत्रिम पकाने के लिए किया जाता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिलीन एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्कॉर्बिक एसिड? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिलीन। तो यहाँ पे हम लोग का जीके जीएस का 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ और इसी प्रकार का वीडियो आगे भी आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।